हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू माय वीडियो। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सुबह का पहला सेशन है, हमने एक ट्रेड प्लेस कर दी है और यहाँ से बड़े एसएनआर से एक रिजेक्शन आई है बड़ी अच्छे से। यहाँ पे मेरी ट्रेड मिस हो चुकी है, तो ये मैंने सोचा नहीं था कि इतना ये नीचे कैंडल आ जाएगी। तो यूएसडी आईएनआर पे हमारी ट्रेड लगी हुई है, हम कुछ समय में उसका एनालिसिस करेंगे। मैं फ़िलहाल यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक एंट्री और मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो एंट्री थी वो यहाँ से निकल चुकी है। यहाँ पे मुझे एंट्री लेनी थी एसएनआर पे, तो चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एक लेवल लगा देंगे और यूएसडी आईएनआर पे जाएंगे हम। तो यहाँ से मैंने एक लेवल मार्क करी है 30 मिनट पे। यहाँ पे देखो बहुत ही बड़ा पिन बार कैंडल आ चुका है, लेकिन पिन बार का जो आधा पोर्शन है वो बायर्स ने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो मैंने क्या किया, पिन बार से रिजेक्शन आ जाएगा, यहाँ से पिन बार से रिजेक्शन आ जाएगा तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की करी है। तो देखते हैं हमें सेफ्टी मार्जिन से कुछ ट्रेड करने को मिलती है कि नहीं। तो यहाँ पे एक अच्छे पॉइंट पे जा रही है ट्रेड, तो मैंने यहाँ पे दो ट्रेड मिस कर दी है। रीज़न यही है कि अपर लेवल से यहाँ पे प्रीवियस कैंडल में रिजेक्शन आ चुका है, ठीक है। तो ये कैंडल नीचे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है नीचे जाने के। तो वीडियो में बने रहना। एसएनआर के ऊपर हम लोगों ने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करी है, तो लेट्स सी हमें रिजल्ट कैसे मिलता है। बायर्स देखो यहाँ से चढ़ते हुए क्रम में गए हैं, लेकिन उसका मोमेंटम लॉस हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है। हालांकि ये मैं ऐसे नहीं बोलना चाहूँगा कि इसके बाद या भी नीचे ही आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें होती नहीं है। चीज़ें कैसी होती है, मैंने यहाँ पे 30 मिनट के कैंडल पे मैंने जब एनालिसिस किया तो मेरे एसएनआर के ऊपर चली गई। मैंने इस कैंडल को ख़त्म होने दिया और इस कैंडल को मुझे एंड में क्या मिला, एंड में मुझे प्रेशर मिला। तो जब नई कैंडल बनेगी वो एसएनआर को हिट करने आएगी। ये मेरी सोच है कि वो एसएनआर को हिट करने आएगी। अभी वो कितने समय तक आएगी ये हम कोई बता नहीं सकते, ठीक है। ट्रेडिंग फिक्स नहीं होती, हमेशा हमें रोज अलग अलग चाल चलनी पड़ती है। खास करके एसएनआर लेवल पे देखो अभी भी ये हिल रही है बहुत ही ज़्यादा। तो ट्रेडिंग में कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं होती, तो हमें एक फिक्स शेड्यूल बन के चलना नहीं है, हमें बहुत अच्छे से एनालिसिस करके थोड़ा चाल को समझना है। अभी भी मेरी ट्रेड फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ट्रेड करी है क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी कैंडल आ चुकी है। तो इस कैंडल का कंटिन्यूशन होगा वेरी नेक्स्ट कैंडल में। वेरी नेक्स्ट कैंडल में इस कैंडल का कंटिन्यूशन हो जाएगा हल्का सा। तो यहाँ पे अच्छे हमारे फेवर में थी कैंडल, लेकिन फिर भी ऊपर चली जा रही है। तो अभी भी हमारे पास काफ़ी समय है जीतने के लिए। तो एसएनआर पे थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ता है। मेरी सोच ये है कि ये थोड़ा सा नीचे धक्का देगी। हमारी एंट्री अच्छी लगी है, मैं यहाँ पे कुछ कोई और एंट्री नहीं करना चाहता अननेसेसरी। देखो हमें इसको भी बचाना है, ये हम कैसे भूल सकते हैं। हमें इसको अपने बैलेंस को बचाना है, ये हमें भूलना नहीं है। हर बार ट्रेडिंग करते समय मौके हज़ार आएंगे, 24/7 मार्केट चलता रहता है। तो आपको जीतने के लिए बहुत सारे कैंडल हैं, तो एक कैंडल पे पूरा पैसा ना लगाएं, और जीतने के लिए भी एक कैंडल काफ़ी होती है, ये मेरी सोच है। तो मैं नहीं चाहता यहाँ पे कोई ट्रेड लूज़ करना, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है। दिस इज़ ओटीसी मार्केट, ये कंप्यूटराइज एंट्री हो रही है। तो कंप्यूटराइज एंट्री हो रही है, यहाँ से मुझे रिजेक्शन दिखाया है। यहाँ पे पूरी कैंडल फ्लैट हो चुकी है। नेक्स्ट कैंडल ने अपर रिजेक्शन लेके बड़ी कैंडल बनाई है, तो उसका इफेक्ट नेक्स्ट कैंडल में आ सकता है। मैं ये फिर से एक बार बोलना चाहूँगा कि यहाँ से धड़ाधड़ कैंडल नीचे नहीं आने वाली है। इसके बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल आ सकती है। और जीतने के लिए, बिगिनर्स लोग जीतने के लिए खास करके आप ये ध्यान दें, जीतने के लिए एक कैंडल काफ़ी होती है। आप अननेसेसरी यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड ना करें जो इस फील्ड में बिगिनर है। और ख़ास करके अगर एसएनआर की बात करें,
एसएनआर पे जो बिगिनर्स है उन्होंने क्या करना है, अगर आप 1 मिनट में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको 2-3 कैंडल छोड़नी पड़ेगी एसएनआर पे। अगर आपके हिसाब से मार्केट नहीं आ रहा है तो आपको 1-2 कैंडल छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद मार्केट मोमेंटम देखे, कैंडल की साइकोलॉजी देखे, बड़े टाइम फ्रेम का यूज़ करें, उसमें देखे कौन सी कैंडल बन रही है। जैसे मैंने 30 मिनट में देखा, मेरे को दिख रहा है मेरे को कौन सी कैंडल बन रही है। यहाँ पे मुझे प्रेशर दिखा ऊपर से, तो मैंने क्या करा, मैंने मेरे टाइम फ्रेम पे, मेरा टाइम फ्रेम है 5 मिनट, मैंने 5 मिनट की ट्रेड प्लेस करी है और यहाँ पे तीनों ट्रेड हमारी विन हो चुकी है बड़े अच्छे से। लेकिन देखो तुरंत देखो क्या हुआ, 5 मिनट बाद फिर से एक बार प्रेशर आ गया। तो यही गेम चलता है एसएनआर पे। तो एसएनआर पे खास करके ध्यान रहे, जो बिगिनर्स है वो हमेशा ध्यान रखे। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस बढ़ चुका है, दिन की शुरुआत अच्छी हो चुकी है और $55 के हम लोग प्रॉफिट में हैं। तो ये कुछ बुरा बैलेंस नहीं है, सही बैलेंस है, $55 के प्रॉफिट में है हम। तो यहाँ पे चीज़ों को समझो, एसएनआर पे देखो चीज़ें कैसी होती है। यहाँ पे मैंने बड़े टाइम पे एसएनआर मार्क किया था। तो यहाँ पे यूएसडी बीएचपी पे मुझे अलर्ट बॉक्स आ चुका है, यहाँ पे मैं एंट्री करना चाहूँगा। मैंने मार्क करके रखी थी यहाँ पे एक एंट्री की, यहाँ से मार्केट है वो गिर सकता है बड़े अच्छे से। अभी टाइम है, एंट्री को टाइम है गाइस, एंट्री को टाइम है। तो यहाँ पे चीज़ों को समझो। आज मैं ज़्यादा ट्रेड लेके नहीं दिखाऊंगा, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ आपको, खास करके जो बिगिनर्स है वो याद रखें। जीतने के लिए एक कैंडल काफ़ी होती है। और अगर आप एसएनआर पे ट्रेड कर रहे हो तो जो बिगिनर्स है वो एसएनआर पे ट्रेड ना करें। एसएनआर पे ट्रेड करने के लिए आपको आपको हायर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। मेरा टाइम फ्रेम है, देखो मेरा बेस टाइम फ्रेम है 5 मिनट, मैं 5 मिनट में ट्रेड करता हूँ। तो मैं हायर टाइम फ्रेम 30 मिनट का प्रेफर करता हूँ। तो 30 मिनट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, अगर आपका टाइम फ्रेम मेरे से अलग होगा तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा ना। इसको यूज़ करना सीखो, इसे यूज़ करना सीखो। ये टाइम फ्रेम दिए ना आपको, हर टाइम फ्रेम में जाके कौन सी कैंडल बन रही है, कितनी लेंथ में बन रही है। अगर अब यूएसडी आईएनआर की बात करें, यूएसडी देखो, यूएसडी आईएनआर की बात करें, यहाँ पे यूएसडी आईएनआर पे यहाँ पे कितनी बड़ी कैंडल बनी थी एसएनआर पे। लेकिन ऊपर से रिजेक्शन भी था, रिजेक्शन था इसलिए मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड करी थी। लेकिन बहुत कम एज से जीता हूँ मैं। मतलब आप देखो कि जैसे मैं ट्रेड जीत गया, कैंडल ऊपर चली गई। मेरा वीडियो पूरा देखना। तो एसएनआर पे ये सारी चीज़ें होती रहती है, तो हमें फिक्स कोई चीज़ें नहीं होती। दिस इज़ ये कंप्यूटराइज एंट्री है। ये जो सेटअप मुझे आज मिल रहा है ना, जो मुझे सेटअप आज मिल रहा है, वो सेटअप मुझे रोज नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये पकड़ के ये सोचना छोड़ दो आप, ठीक है। तो आप ये सोचना ही छोड़ दो कि मुझे हर बार वैसा ही सेटअप मिलेगा। हर बार अपने को नए तरीके से सोचना पड़ता है। यहाँ पे देखो पूरी कैंडल, यहाँ से बायर्स ने जो यहाँ से जो जोर लगाया था एसएनआर पे, यहाँ से पूरे बायर खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आई, एक बड़ी कैंडल आने के बाद उसका इम्पैक्ट दिखता है उसके नेक्स्ट कैंडल में। एक तो ये एक तो ये और बड़ी बनेगी, नहीं तो वीक बनेगी। लेकिन वीक ही बनेगी, वीक बनेगी ये कंफर्म है, कितनी लेंथ में बनेगी ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन चढ़ के आया ना बायर्स, देखो बायर्स कौन से स्टेप में आए, बायर्स ने वन स्टेप यहाँ पे वन पुल बैक में ही ऊपर चले गए। तो बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो देखो कैसी कैंडल आ रही है। तो अभी हमें यहाँ पे एंट्री करनी है। तो चीज़ें हमेशा फिक्स नहीं होती, एसएनआर पे चीज़ें हमेशा फिक्स नहीं होती। तो अपना ध्यान रखना एसएनआर पे। और ये पकड़ के मत आना कि एसएनआर मिल गया चलो भाई मैं अभी इस पे ये करूँगा, मैं उस पे सेल करूँगा, मैं बाई ही करूँगा, ऐसे कोई चीज़ें नहीं होती, ठीक है। ऐसे कोई चीज़ें नहीं होती। तो यहाँ पे मुझे डाउन डायरेक्शन की एंट्री पसंद है, लेकिन अभी भी बायर्स खत्म नहीं हो रहे, बायर्स आ रहे। अभी इस कैंडल को खत्म होने के लिए 21 मिनट है, तो मेरे को वेट करना पड़ेगा अच्छे मोमेंट का। अगर इस कैंडल की इस चार्ट की मैं बात करूँ तो मुझे एंट्री यहाँ लेनी है। मुझे एंट्री कहाँ लेनी है, मुझे एंट्री यहाँ लेनी है। ये मैं सेफ एरिया मानूंगा। अगर कैंडल ये ऊपर चली जाएगी तो मैं यहाँ से नीचे की ट्रेड कर दूंगा। ये मेरा एरिया है। तो अपना एरिया डिसाइड करो पहले से, लेकिन उस एरिया तक कैंडल कैसे जा रही है ये भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस ट्रेडर बनते जाओगे, आप अपने लेवल पे जीतते जाओगे, तो आपका बैलेंस भी बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और तब आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। ट्रेडिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मेरा तरीका ये है, मैं थोड़ी स्लो ट्रेडिंग करना प्रेफर करता हूँ। मैं हर कैंडल पे ट्रेड नहीं करता, करने के लिए कर सकता हूँ, ऐसे नहीं कि कुछ नहीं आता मेरे को। प्रॉब्लम ये है कि अपना बैलेंस छोटा है, इसको गंवाना नहीं, इसको बढ़ाना है। ये बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साइकोलॉजी पे इसका इफेक्ट गिरेगा, पॉजिटिवली अच्छा वाला इफेक्ट गिरेगा।
तो ये चीज़ें ध्यान रखें। तो लेवल अच्छा वर्क कर रहा है, फिर भी मैंने एंट्री नहीं की क्योंकि मुझे आपको कुछ चीज़ें समझानी थी। तो यहाँ पे मुझे कुछ अच्छी ही चीज़ें चाहिए, वरना मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करना प्लेस करूँगा। यहाँ पे मैंने सारे मेरे को जो समझ में आ रहे हैं ना, देखो सबसे पहले बिगिनर्स क्या करे, सबसे पहले बिगिनर्स के लिए मैं बात करना चाहूँगा। बिगिनर्स क्या करें, सबसे पहले एक अपना टाइम फ्रेम चूज करें। अगर आप 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, तो अगर 1 मिनट में आपको कैंडल देखो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, ये रीड करते नहीं बैठना है, आपको जाना है हायर टाइम फ्रेम पे। तो 1 मिनट के लिए मैं तो मानूंगा 5 मिनट 10 मिनट आइडियल है। तो इसमें आप देखो, इसमें आप क्या रीड कर पा रहे हो, ठीक है। और सबसे पहले एसएनआर पे आप ट्रेडिंग मत करना, जो बिगिनर्स है वो एसएनआर पे ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करें। वहाँ पे बहुत साइकोलॉजिकल गेम होता है, वहाँ पे हर एक कैंडल का हाई लो पॉइंट चेक करना पड़ता है। कैंडल कितने लेंथ में बन रही है, ये इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, बाद में कितने सेलर कितने इफेक्टिव है, बहुत सारी चीज़ें होती है। एज अ बिगिनर आप सारी चीज़ें समझ नहीं सकते। सबसे पहले मार्केट को देखना सीखो, ठीक है। तो मैं बड़े टाइम फ्रेम में रीड करता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम में क्या होता है, मेरे को ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे खाली एक दो कैंडल ही रीड करनी पड़ती है। अब जितने हायर टाइम फ्रेम में जाओगे आपका कैंडल का रीडिंग वो आप देखो, जितने आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, तो आपको सारा कुछ रीड करने की ज़रूरत नहीं है, एक दो कैंडल पे हो जाएगा। अगर आप 5 मिनट में 1 मिनट की ट्रेड करते हो, अगर आप 5 मिनट में चले गए तो 5 मिनट में कम से कम आपको 4-5 कैंडल रीड करनी है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा टाइम फ्रेम पसंद करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे कभी कभी एक कैंडल काफ़ी होती है, एक नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 कैंडल रीड करता हूँ यहाँ से। इस 2 कैंडल ने मेरे को क्या कहानी बताइए, ठीक है। और इसके सामने वाली कैंडल कौन सी है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है बिगिनर के लिए, खास करके ध्यान रखें। एक कैंडल काफ़ी होती है जीतने के लिए, आप एक कैंडल पे जीतना सीखो, रैदर देन आप आते ही आप टारगेट करोगे मेरे को आज मार्केट से इतना निकालना है इतना निकालना है। ऐसी चीज़ें नहीं होती। एक दो दिन जीत जाओगे, आपका एनालिसिस बैठ जाएगा, लेकिन जब आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा और जब आप डिसाइड करके आओगे मैं इस दिन आज बढ़िया अमाउंट लगाऊंगा, उस दिन आपका भारी नुकसान हो जाएगा। फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट इतना होगा आपको कि आपको आसान ट्रेड भी मुश्किल नजर आएंगी। फिर आप क्या करोगे, अगर आप 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो तो आप अपना टाइम चेंज करोगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हो तो आप आपका ट्रेड का जो टाइम है ना, उसमें भी थोड़ा आगे पीछे किया करो। 1 मिनट की कैंडल है, एक ही मिनट में जितना है, किसने लिखा है भाई। कैंडल को मूव होने दो, कैंडल को आगे बढ़ने दो। कभी कभी कैंडल 1.5 मिनट में खत्म होती है। मीन्स अगर इसको बनना है, मेरे मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इसको बनना है नीचे, लेकिन ये उस टाइम पे नहीं बनेगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, मेरा ट्रेड खत्म होने के बाद बनेगी, फिर बनेगी। थोड़ा सा उसको कैंडल को भी मूव करने को टाइम दो। तो यहाँ पे मेरे टाइम कोई फिक्स नहीं होते। देखो मैंने यहाँ पे, ये तो आज का ट्रेड है, कल की बात करूँ तो देखो मेरे टाइम कोई फिक्स नहीं होता। मैं बड़ी ट्रेड भी ले, ये देखो मैंने 12 मिनट की ट्रेड करी है, लेकिन इसके पीछे कोई और लॉजिक है, वो आप कल का मेरा वीडियो देख लेना। तो इसके पीछे रीज़न होता है भाई, टाइम फ्रेम मेरा 5 मिनट का है, लेकिन मेरा ट्रेड का एग्जीक्यूशन टाइम है वो फिक्स नहीं होता। क्योंकि मुझे मालूम है कभी कभी मार्केट है ना गलत चलता है, गलत नहीं चलता, स्लो चलता है। कभी कभी थोड़ा फास्ट हो जाता है तो कैंडल जल्दी बन जाती है। अगर वो स्लो चल रहा है तो हमें भी अपना टाइम आगे करना पड़ेगा। अगर वो स्लो चल रहा है तो अभी देखो कहाँ, यहाँ से कितना बढ़िया प्रेशर आ रहा है, हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करी है, ठीक है। कितना बढ़िया प्रेशर आया, आप ही देखो कितना बढ़िया प्रेशर आ गया है। यहाँ पे हम लोगों ने कौन सी एंट्री करी थी, हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री करी थी इस बॉक्स की, ये सेफ एंट्री थी, क्योंकि इसकी हरकतें मेरे को थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी। तो समझाने का मकसद यही है कि आप घाई घाई से ट्रेड मत करें। घाई घाई से ट्रेड करने से कुछ नहीं होता, लॉस ही हो जाता है। तो आप शांत दिमाग से ट्रेड करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। जीतने के लिए एक कैंडल काफ़ी हो जाती है। और यहाँ पे सारे लेवल्स मेरे लग चुके हैं और अच्छे से भी वर्क कर चुके हैं, लेकिन अभी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है $55 का। तो यहाँ पे बैक टू बैक 3 ट्रेड आने के बाद यहाँ पे मैं कोई और ट्रेड नहीं करना चाहता। तो सी यू सून गाइस।